हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के हिंदी काव्य से संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है और ये पार्ट 3 है। तो आइए देखते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। राधिका पवन से कहती है कि उसी घर में अगर कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसे लाकर श्री कृष्ण जी के चरणों में गिरा देना। यूँ देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। इस प्रकार से वह समझ जाएंगे कि फूल के समान एक कोमल बालिका उनके वियोग में मुरझा गई है और उनके पैरों को चूमना चाहती है। अगली पंक्ति है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जो क्वड़ित करना वेणु सा कीचकों को। इसकी व्याख्या है, राधिका जी तरीका बताती हुई पवन से कहती हैं कि यदि श्री कृष्ण जी किसी बगीचे में खड़े हों तो तुम उस बगीचे में जाकर बांसों की बांसुरी की तरह बजाना। यो होवेगी सूरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जिससे उनको सभी गोपियों की याद आ जाएगी और वह समझ जाएंगे कि एक समय गोपियाँ भी उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनने के लिए व्याकुल हो जाया करती थीं। अगली पंक्ति है, ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। इसकी व्याख्या है, राधिका कहती हैं कि कमल की पंखुड़ी को तोड़ लाना और श्री कृष्ण के सामने उसको व्याकुल होकर पानी में डुबोना। यूँ देना ऐ भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। और इस तरह से उन्हें यह याद दिलाना कि श्री कृष्ण के सामने उसको व्याकुल होकर पानी में डुबोना, जिससे उनको याद आ जाएगी कि कमल के समान नेत्रों वाली राधा प्रतिदिन अपने नेत्रों को आंसू में डुबो देती, अर्थात उनके वियोग में रोती है। अगली पंक्ति है, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तुम धीरे धीरे किसी कदम्ब के फूल को ले आना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश मैं नित्य रोमांचिता हूँ। ऐसे में हे
पवन, तुम उन्हें बतला दोगी कि कैसे मैं प्रतिदिन रोमांचित होकर विरह के प्रभाव से मुरझा जाती हूँ। अगली पंक्ति है, बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। राधा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों उसी वृक्ष का कोई पत्ता तोड़कर उनके नेत्रों के सामने हिलाना, यूँ प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। इसकी व्याख्या है, उसी वृक्ष का कोई पत्ता तोड़कर उनके नेत्रों के सामने हिलाना। इस प्रकार हे पवन, तुम उन्हें बतला दोगी कि मेरे चिंताग्रस्त मन उनके वियोग में कैसे काँपता है। अगली पंक्ति है, सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। राधा जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर पृथ्वी में कोई सूखी जा रही मुरझाई हुई लता पड़ी हुई हो तो उसको लाकर कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना। यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। जिससे तुम यह समझा दोगी कि कैसे राधा उनके प्रेम से वंचित होकर प्रतिदिन सूखती जा रही है। अगली पंक्ति है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दीर्घ युगल के सामने ला उसे ही। राधिका आगे कहती हैं कि ऐसा कोई पत्ता जो पीला होता जा रहा हो तो उसको लाकर उनके नेत्रों के सामने पकड़े रहना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। जिससे तुम उन्हें बता दोगी कि उनके वियोग में प्रबल दुख से विरहिणी स्त्री की भांति मैं कैसे पीली होती जा रही हूँ। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मेरे द्वारा बताए गए तरीकों से तुम उनको मेरा सारा दुख बता देना और उसके बाद अगर तुम उनके पैरों की धूल लाकर मुझे नहीं दोगी तो मैं अपने इस दुखी मन से थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न दोगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूँगी। राधिका कहती हैं कि अगर तुम उनके पैरों की धूल लाकर मुझे नहीं दोगी तो मैं अपने इस दुखी मन को कैसे संतोष दे सकूँगी। आगे है, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। यदि तुमसे मेरा कोई काम नहीं हो पाता तो तुम मेरी एक बात मान लो और चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के।
और उनके कमल रूपी चरणों का स्पर्श करके आ जा, जिससे मैं तुझको ही अपने हृदय से लगा लूँगी और अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर लूँगी। तो ये था पवन दूतिका का पार्ट 3। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।